इस वीडियो में हम सारणिक के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हल करने से पूर्व सारणिक से संबंधित कुछ जनरल बेसिक जानकारियाँ जो हैं पहले उसके ऊपर हम ये चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह के लिए होता है। सारणिक का मान जो है हमेशा हम वर्ग आव्यूह दिया हुआ है तब हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, सारणिक को हम डिटर्मिनेंट ए या डेल से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हमको पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पंक्ति क्या होता है? किसी भी सारणिक में बाईं ओर से दाईं ओर क्षैतिज अव्यय पंक्ति का निर्माण करते हैं और स्तंभ जो होता है किसी भी सारणिक में ऊपर से नीचे की ओर अव्यय ऊर्ध्वाधर अव्यय स्तंभ का निर्माण करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है, ये 2x2 और कोटि का ऑर्डर का आव्यूह है। 2x2 ऑर्डर का ये एक आव्यूह दिया हुआ है। A=A11, A12, A21 और A22। इसको यदि हम डिटर्मिनेंट के रूप में सॉल्व करना है तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22। अब इसमें हमको पहले अभी हमने जो परिभाषा देखा है कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। पंक्ति जो होता है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जो अव्यय होते हैं वो क्या होता है? पंक्ति होता है। तो इसमें ये एक पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो पहली पंक्ति को हम लिख लेते हैं R1 और दूसरी पंक्ति को हम डिनोट कर लेते हैं R2। उसी प्रकार हमको देखना है स्तंभ। तो स्तंभ जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर अव्यय। तो ऊपर से नीचे की तरफ अव्यय जो है A11, A12, ये हमारे पास हो गया पहला वाला स्तंभ और ये हमारे पास हो गया दूसरा स्तंभ। अब हम इसमें देखेंगे कि हमको यदि 2x2 कोटि का डिटर्मिनेंट हल करना है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो 2x2 कोटि का जो होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इस प्रकार से हम इस आव्यूह को 2x2 आव्यूह को हल कर सकते हैं, सारणिक को हल कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह दिया हुआ है, जैसे ये हमारे पास एक आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा, इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट के रूप में दर्शा लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें हमारे पास ये पहला जो होता है वो R1 होता है, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। इसी प्रकार स्तंभ हम देख रहे हैं तो ये पहला वाला स्तंभ हो गया, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि पंक्ति के अनुरूप भी कर सकते हैं और स्तंभ के अनुरूप भी कर सकते हैं। पंक्ति के अनुरूप कर रहे हैं तो हमेशा पहले वाले अव्यय को हम क्या लेंगे? प्लस, दूसरे अव्यय को क्या लेंगे? माइनस और तीसरे अव्यय को प्लस लेंगे। उसी प्रकार इसमें भी हम प्लस माइनस प्लस लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें ये जानना जरूरी है कि सारणिक में हम ये देख लेते हैं कि सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश यदि हम सारणिक का मान निकालते हैं, अनुदिश मान ज्ञात करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। सारणिक का मान
नहीं बदलता है। मतलब हम स्तंभ के अनुरूप भी निकाल सकते हैं और पंक्ति के अनुरूप भी निकाल सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं A11, ये इस प्रकार से हो जाएगा माइनस A12, और तीसरा वाला अवयव हम क्या ले लेते हैं, प्लस A13, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो A11 लेंगे तो पहला वाला पंक्ति और पहला वाला स्तंभ को हम छुपा देंगे, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा A22, A23, A32, A33। इसी प्रकार हम सेकेंड उसको वो करेंगे जो हमारे पास था, उसमें हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये जो दिया हुआ है, यदि A12 के रिस्पेक्ट में यदि हम निकाल रहे हैं तो पहला वाला ये रो और ये वाले कॉलम को हटा देंगे तो A21, A31, A और ये आ जाएगा। तीसरे वाले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये और ये छुपा लेंगे, तो इसमें निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार इसका भी ले लेंगे हम A21, A22, A31, A32। तो इस प्रकार से हम 3×3 ऑर्डर के सारणी को हल कर सकते हैं और हल करके उसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 अंक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो 2 अंकों के प्रश्नों को हल करने के लिए हम ये देखेंगे कि 2 अंक में हमारे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 अंक के प्रश्न, जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है, ऐसा डिटरमिनेंट दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसमें हमको इस डिटरमिनेंट का 2×2 ऑर्डर का है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी हमने देखा था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हमारे पास ऐसा दिया है कि कॉस 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है, तो हम कैसे कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 70 प्लस 20 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो इस प्रकार के 2×2 ऑर्डर का यदि हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सारणी का दिया हुआ है और उसका मान ज्ञात करना है, तो हम इस प्रकार से इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक सारणिक दिया है 2x 5 8x इक्वल टू 6 -2 7 और 3, और हमको बोला जा रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो सारणिक दिया हुआ है, हमको क्या करना है, पहले हम दोनों सारणिक को लिख लेंगे। 2x 5 8x इक्वल टू 6 -2 7 और 3। इस सारणिक को लेफ्ट हैंड साइड में हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5 8 जा 40 और इसको 6 तिया 18 माइनस 7 दूनी 14 माइनस और ये हो जाएगा प्लस 14। 2x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, कितना 8 4 12 और एक ये 32 और ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 40। 2x स्क्वायर इक्वल टू 72
एक्स स्क्वायर इजुकल टू 72/2 इजुकल टू 36, एक्स स्क्वायर इजुकल टू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और एक्स इजुकल टू हो जाएगा +/6। तो इस प्रकार से अगर हमको ऐसा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है और उसमें एक्स का मान यदि ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा। यदि हमारे पास यदि x बिलोंग्स टू n और हमारे पास तथा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x + 3 - 2 - 3x 2x ऐसा दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करो। तो हम क्या कर लेंगे, ये अपने पास अच्छा इतना इजुकल टू हमारे पास दिया हुआ है 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 - 2 - 2x 2x इजुकल टू 8। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इंटू x + 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस -2 2 जा 4x इजुकल टू 8। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x² + 2 3 जा 6x - 4x इजुकल टू 8। ये हो जाएगा ये 3 है, ये 3 है तो 3 2 जा 6x होगा 6x। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा और 6x और 6x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x²। हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। 2x² इजुकल टू हमारे पास क्या मिल रहा है राइट हैंड साइड में 8, तो ये हो जाएगा x² इजुकल टू 4 और x² इजुकल टू 2 का स्क्वायर और x इजुकल टू +/2। तो इस प्रकार से हम x के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और भी कुछ क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए हैं। इस तरह से हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे